नमस्कार साथियों। और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जिसको JMLCCE के नाम से निकाली गई है, इस परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले थे अभी तक भर चुके होंगे। अभी वक्त है आपकी तैयारी का। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार होने वाला है, सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम डेट क्या होगा, कब तक परीक्षा होने की संभावना है। साथ में हम लोग बुक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं। इस परीक्षा के लिए कंपटीशन कम है, आपके सिलेक्शन के चांसेस अधिक है, तो अभी से तैयारी में लग जाएं और जोरों शोरों से अपना तैयारी को जारी रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पहले टॉपिक पे आते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार आपका परीक्षा ली जाएगी। तो इस परीक्षा के लिए आपका जो मेरिट बनेगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगा। इसमें 3 पेपर में आपका परीक्षा होगा, अर्थात कि 3 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। चलिए एक एक पेपर के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। पार्ट 1 में आपको भाषा ज्ञान देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें हिंदी भाषा से 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा से आपको 40 प्रश्नों का आंसर देना होगा। हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए आप लुसेंट का हिंदी उपयोग कर सकते हैं या फिर आदित्य पब्लिकेशन का एक हिंदी का किताब आता है सामान्य हिंदी के नाम से, उस किताब का उपयोग कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप जनरल इंग्लिश पढ़ सकते हैं लुसेंट बुक से, या फिर आप पढ़ सकते हैं अरिहंत का एक इंग्लिश का किताब आता है जनरल इंग्लिश करके, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। उनसे हिंदी और इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन झारखंड के परीक्षाओं में मिलते हैं। लगभग 90% क्वेश्चन इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं। याद रखेंगे क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 30% होना अनिवार्य है। 30% मार्क्स आएगा तभी आपका पेपर 2 जांच होगा। तो पेपर 1 के बारे में आप सभी को पता चल गया। हिंदी से टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 40, इन दोनों ही को मिलाकर 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। आपको जो समय दिया गया है 2 घंटे का समय दिया गया है। अब चलिए पेपर 2 की ओर चलते हैं। पेपर 2 में आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय लैंग्वेज देखने को मिलता है। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 100 और इसमें 2 घंटा का आपको समय मिलेगा। आप देख सकते हैं नीचे जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज का आपको लैंग्वेज है वो दिया गया है झारखंड का। आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप फॉर्म फिलअप करते समय अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर चुके होंगे, ठीक है, जिसमें 100 बहुविकल्पिक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चिन्हित क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपको 30% का अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पंच परगनिया अगर आपका लैंग्वेज है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज से संबंधित मैंने टीचर से बात किया है, उनका भी वीडियोस प्रोवाइड कराने का जो कोशिश है वो हम लोग कर रहे हैं, ताकि झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनसे संबंधित जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको अच्छे से अच्छे क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। चलिए इसी बातों के साथ मैं आप सभी को बता देता हूं कि पंच परगनिया का अगर आप तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको एक एक प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि पंच परगनिया लैंग्वेज के बारे में जो भी चर्चा हम लोगों ने की है वो एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार ही की है, ठीक है। अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज से संबंधित वीडियोस भी जल्द आपको देखने को मिलेंगे। अभी चलते हैं पेपर 3 की ओर। पेपर 3 सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न जो है वो 120 होगा और इसमें भी अवधि 2 घंटे मिलेंगे। ऊपर जो क्षेत्रीय लैंग्वेज था उसमें भी आपको 2 घंटे का अवधि मिलता है, जिसमें सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न रहेगा, झारखंड जीके से 50 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन के लिए आप लुसेंट का बुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लुसेंट सबसे बेस्ट होता है मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, तो लुसेंट का बुक आप पढ़ सकते हैं सामान्य अध्ययन के लिए। उसके बाद झारखंड जीके के लिए आप बहुत सारा किताब है, जिसमें से आपको बेस्ट उड़ान का किताब पढ़ सकते हैं या फिर मनीष रंजन का किताब पढ़ सकते हैं। मनीष रंजन का किताब जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो बहुत अच्छा बुक है, मैंने खुद पढ़ा है और उस बुक में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सामान्य गणित के लिए आप RS अग्रवाल का अंक गणित पढ़ सकते हैं और सामान्य विज्ञान के लिए आप
लुसेंट का सामान्य विज्ञान का किताब ले सकते हैं, या फिर आप 10 तक अगर एनसीईआरटी अच्छे से अध्ययन किया है तो आपको कोई भी दूसरा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें इस परीक्षा में भी मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, नीचे टिप्पणी दी गई है पत्र 1 जो कि भाषा ज्ञान है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे कि परीक्षा में न्यूनतम 30% आपको अंक लाना अनिवार्य है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या फिर अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसे विद्यार्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय या फिर जनजातीय लैंग्वेज का जो पत्र 2 है, इसमें 30% से कम अंक अगर आपको प्राप्त होते हैं तो पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों ने एग्ज़ाम के जितने भी पैटर्न है, जिस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लिया है, सिलेबस के बारे में चर्चा कर लिया है। आपको धीरे धीरे इस चैनल में आपका जिस प्रकार रेस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हर एक प्रकार की तैयारी हम लोग करा देंगे। इसीलिए आपकी परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें, टाइम बहुत कम है। एग्ज़ाम का अगर मैं डेट कहूँ तो दिसंबर तो इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसीलिए आपको अच्छा खासा 2-3 महीने का समय मिल जा रहा है, क्योंकि दिसंबर तक सीजीएल को कराने का अभी बात चल रहा है। एक्साइज कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जनवरी फरवरी तक इसका डेट समझ करके चलिए। इसीलिए आपके पास 2-3-4 लगभग मैक्सिमम 3 महीने का समय है। 3 महीने में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाएं। मैं उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट तैयारी करेंगे अच्छे से और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस परीक्षा में कंपटीशन कम है, आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो भी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार इस परीक्षा से संबंधित आप विभिन्न प्रकार के वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।